हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फर्स्ट स्टेप स्टॉक्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पैट रेशियो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। अगर जैसे कि पैट रेशियो के बारे में हमने पहले बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देखिए पहले। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वो वीडियो देख लीजिए पहले। बिकॉज अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आपको आज की वीडियो नहीं आएगी समझ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहले समझ लीजिए, देन इसके बाद आइए। और भी इसमें काफी सारी चीजें आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए आज की हम बात करते हैं कि आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो क्या होता है। देखिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशियो फाइनेंस की फील्ड में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है, जो कि हमें देखना जरूरी है। देखना तो है ही, और साथ के साथ उसका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो चलिए हम बताते हैं। तो इसे आप बेसिकली एक एग्जांपल से समझिए। सपोज आपके पास 200 रुपए हैं, आपने 200 रुपए कहीं से जोड़े या अपने ही मतलब जोड़े से मेरा मतलब है कि आपने अपने फ्रेंड से लिए, घर वालों से लिए या पेरेंट्स से, जिससे भी लिए, और आपने 200 रुपए इकट्ठे करे, उनको आपने इन्वेस्ट किया। एक साल बाद जो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, मतलब सपोज आपने इन्वेस्ट किए, कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए, जहां भी इन्वेस्ट किए, तो आपको जिसके पास इंटरेस्ट मिला आपको मिला 40%। तो जो वो आपको 40% उसका इंटरेस्ट मिला, वो होगा आपका आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, कि आपने कितने पैसे पे कितना पैसा बनाया। अब नेट मार्जिन और आरओई में क्या अंतर है, देखिए। नेट मार्जिन जो पैट रेशियो होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हो या नेट मार्जिन का हो, एक ही बात होती है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिटर्न ऑफ इक्विटी में अंतर क्या है। अब देखो, आप किसी भी उसका नेट मार्जिन कैसे निकालोगे। सपोज आप निकालोगे कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं। देखो, आपने उससे कितने में किसी भी चीज को कितने में खरीदा, उससे डिपेंड नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने में बेचा। अब जैसे कि बताओ, सपोज आपने एक बॉटल खरीदी 10 रुपए की, देन आपने उसको बेचा 40 रुपए में, तो आपने इसमें लगभग अपने 300% बढ़ा दिए। ठीक है, तो इसमें आपके लगभग 30 रुपए आपने इसमें प्रॉफिट बनाया, और आपके 10 रुपए के आपके जो इन्वेस्टमेंट थी वो है मतलब कैपिटल। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप देखोगे आपके कॉस्ट प्राइस कितना था, देन आपने उसे बेचा कितने में, देन एक्सपेंस मतलब आपको उसको बेचने में कितनी चीजें और लगानी पड़ी। सपोज आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर अरेंज किया, उसके थ्रू बिकवाया, तो वो भी कहता है मुझे 10 रुपए चाहिए, तो आपने उसमें 20% का पैट मार्जिन मतलब जब आपको टैक्स वगैरह देने के बाद जो पैसे मिले, वो आपका हो गया नेट मार्जिन या पैट मार्जिन। ठीक है, तो ये होता है नेट मार्जिन या पैट मार्जिन। ठीक है, देन अब आरओई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आरओई होता है जैसे कि आपने अपने पैसे पे कितना पैसा बनाया। जैसे कि आपने, जैसे कि सेम ही एग्जांपल यही ले लीजिए, आपने बॉटल खरीदी 10 रुपए की, बेची उसे 40 रुपए पे, तो ये आपका हो गया एक आरओई कि आपने इतने पैसे पे इतना पैसा बनाया। एक और बात, जैसे कि आरओई है वो, अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ धीरे धीरे करके, तो आप बने रहिए। तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे कि दो लड़के हैं, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। अजय ने 200 रुपए की पेंसिल खरीदी। ठीक है, 200 रुपए की पेंसिल खरीदी और हर एक पेंसिल को 20 रुपए में बेचा। अब 20 रुपए में बेचा तो उसने कितने कमाए, जैसे कि उसने 200 रुपए की पेंसिल खरीदी थी 10 10 रुपए की, और उसे बेचा उसने 20 रुपए में, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया वो हो गया 50%। मतलब जैसे 50% हो गया, मतलब 400 रुपए की बेच दी उसने। ठीक है, 200 रुपए की खरीदी और 400 में बेच दी, तो इसका 50% हो गया उसका प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे जो उसका आरओई हुआ वो हुआ 100%, मतलब 50% हो गया उसका नेट मार्जिन, और 100% हो गया उसका रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है, अब दूसरी तरफ विजय है। विजय ने पेंसिल सेम प्राइस पे खरीदी 200 रुपए में, लेकिन उसने एक पेंसिल 25 रुपए में बेची। ठीक है, उसने एक पेंसिल कितने में बेची, 25 रुपए में, तो उसका है यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 500 रुपए, क्योंकि उसने एक पेंसिल 25 रुपए की बेची, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया लगभग 150%। समझ गए। तो उसने क्या किया, एक हाई मार्जिन पे पेंसिल बेची, और वहीं पे जो
अजय है, उसने क्या किया, उसने एक लो मार्जिन पे पेंसिल बेची। अब इसे और अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। सपोज जैसे कि अजय ने पेंसिल 30 रुपए में बेचना स्टार्ट करी, ठीक है, 300 रुपए की उसने पेंसिल ली और 30 रुपए में सेल करना स्टार्ट करी। पेंसिल उसने ली थी 10 रुपए की। तो उसने क्या किया, उसने लगभग 100% मार्जिन पे बेची, ठीक है, क्योंकि उसने 30 रुपए में तो बेची और 10 रुपए में खरीदी थी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने 100% मार्जिन पे बेची। अब दूसरी तरफ जो विजय है, विजय ने क्या किया, विजय ने अपनी एक पेंसिल 25 रुपए में बेची। तो उसने यहाँ पे अपना पैसा डबल करके बेची, तो उसको प्रॉफिट हुआ 150% का। मतलब जो अखिल अजय ने बेची थी, वो बेची थी 300 रुपए की, लेकिन वहीं पे विजय ने बेची, उसने बेची 150 रुपए की। अब यहाँ पे एक और बात देखी जाए तो अजय ने क्या किया, अजय ने कम कम मार्जिन में बेची। मतलब कम मार्जिन से मेरा मतलब है उसने कम प्राइस में बेची, लेकिन उसने ज्यादा बेची कि उसने एक बार खरीदी और फिर खरीदी उसी पैसों को लगा के अपने पैसे से, और देन उसने उसको सेल कर दिया। तो उसने ज्यादा पेंसिल बेची विजय के कंपैरिजन, लेकिन विजय ने एक हाई मार्जिन पे बेची लेकिन लो वॉल्यूम में। तो उसने, लेकिन फिर भी उसने पैसा उससे ज्यादा कमाया। तो यहाँ आ जाती है रिटर्न ऑफ इक्विटी कि उसने कितने पैसों पे अपना कितना पैसा बनाया। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि मैं किस किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। अभी मैं और आपको अच्छे से बताता हूँ कि और इससे कैसे बताते हैं। अब देखिए, जैसे कि बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने जो प्राइसेस है, जैसे कि जो कोई भी अपना प्रोडक्ट है, सपोज एचर मोटर्स हो गया, एचर मोटर्स क्या बनाती है, ट्रक्स, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है और 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनाती है। तो ये क्या करती है, देखिए इसका पैट मार्जिन देखिए, आप यहाँ से थोड़ा नीचे आएंगे, ये टिकर फिनोलॉजी है, यहाँ पे आप इजीली कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप अच्छे से खुद को समझा सकते हैं, किसी भी पर्सन को समझा सकते हैं। तो आपको कोई भी रेशियो देखने में इजीली होगा यहाँ पर कंपेरिजन टू अदर सोर्सेस। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये मैंने अलग से ऐड किया है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और जैसे कि जो जो आप भी चाहते हो। तो यहाँ पे इसका नेट मार्जिन देखिए, ये नेट मार्जिन पर ईयर 18.64% का रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये मार्जिन तो ज्यादा रखता है, लेकिन क्या करता है, इसकी सेल्स उतनी नहीं होगी, मतलब सेल्स कम रहेंगी। जैसे कि सेल्स भी ज्यादा है लेकिन ये मार्जिन भी ज्यादा रखता है। जैसे कि काफी पुरानी कंपनी है एचर मोटर्स, तो ये आज तक चली आ रही है। लेकिन ऐसी इसके अलावा ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो अपना मार्जिन मार्जिन जो कहती है अपना कम रखती हैं, लेकिन उनकी सेल्स बहुत ज्यादा है और ग्रो कर रही है इसी वजह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अब आप देखिए, मैं सपोज रखता हूँ ज़ूडियो। अब देखिए ज़ूडियो का केस में क्या है, ज़ूडियो के केस में आप इसका आरओई देखिए, आरओई 19.12%, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 7.9%। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ज़ूडियो एक ज़ूडियो की रिटेलिंग कंपनी है, मतलब ये कपड़े अपड़े बेचती है। तो ये ऐसी कंपनी है। तो ये अपना जो मार्जिन है, जैसे कि मार्जिन तो लो रखती है बहुत, लेकिन इसकी सेल्स बहुत अच्छी है, ये सेल्स अच्छा रखती है अपनी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, पीएम में आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, एक मिनट, थोड़ा नीचे देखिए, इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए, इसकी आखिरी 5 सालों में 30% रही है। यहाँ पे आप देखिए 3 सालों में रही है पिछले 34%, और इस साल रही है इसकी 98.81%। तो इसकी सेल्स देखिए, और आरओई भी इसका साथ के साथ बढ़ा है क्योंकि इसकी सेल्स बढ़ी है। तो ये चीज यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और बात, अब जैसे कोई भी कंपनी में जितना ज्यादा आरओई वो उतनी अच्छी है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब देखिए आप एचर मोटर्स की केस में देखिए, एचर मोटर्स के केस में भी 22.4% है, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताऊं आपको कि आरओई कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये मैं बताता हूँ आपके इसके केस में। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी और आरओई का क्या रिलेशन है, ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूँ। देखिए डेप्थ का मतलब होता है कर्ज, कि उसने कंपनी ने कितना कर्ज ले रखा है या उसने कितना कर्ज लिया है, ठीक है, मतलब किसी भी कंपनी से कितना कर्ज लिया है। और तो अब मैं आपको एक
ये आपको मैं एक चार्ट से समझाता हूँ जो मैंने एक्सेल पे बनाया आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली समझ नहीं आएगा। देखिए, ये देखिए, ये एक चार्ट है, इसको देख के आप समझिए। देखिए, पहले केस में कोई कंपनी है जिसने अपनी, जैसी कंपनी हो या सपोज कोई पर्सन हो, उसने क्या किया है, जो अपना कैपिटल लगाया है, इक्विटी कैपिटल लगाया है, वो लगाया है 1000 रुपए। और हाँ, उसने क्या किया है, उसने डेप्थ मतलब किसी से ना कर्ज लिया है ना कुछ, ठीक है। उसने इस पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बनाया 20%। तो उसको जो रिटर्न ऑफ इक्विटी आया वो भी आया 20%, 20% ही आया, ठीक है, क्योंकि उसको किसी का कर्ज नहीं देना है, जो उसने कमाया वही उसका हो गया। दूसरी तरफ दूसरे केस में क्या है, ये जो कंपनी है, इसने क्या किया है, इसने 50% मतलब जो 1000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे ऊपर वाले केस में, उसने क्या किया, उसने 1000 रुपए अपने ही लगाए, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो अपना ही हुआ, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, इसने लिया है कर्ज, इसने 500 रुपए तो जो अपना है अपना लगाया, और दूसरी तरफ से इसने 10% पर 500 रुपए किसी से लिए, और इसने इस पे प्रॉफिट बनाया लगभग 15%। इसने प्रॉफिट बनाया लगभग 15%। अब जैसे कि आप देखोगे कि ऊपर वाली कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा बनाया, लेकिन नीचे वाली ने बनाया लगभग, यहाँ पे इसने जैसे कि रिटर्न ऑफ इक्विटी बनाया, रिटर्न ऑफ इक्विटी में आरओई बनाया 20%, और नीचे वाले ने बनाया आरओई 25%। अब ऐसा कैसे, देखिए, नेट प्रॉफिट तो इसका ऊपर वाले का ज्यादा है और नीचे नीचे वाले का 15%, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि जो ऊपर वाले ने कमाई की है, मतलब जो ऊपर वाले ने अपनी अर्निंग को लगाकर या इन्वेस्टमेंट करके जो कमाया है वो सारा उसी का है, उसको किसी का डेप्थ नहीं पटाना, ना कोई का इंटरेस्ट देना है। नीचे वाले केस में ये है कि देखो, नीचे वाले केस में इसको खाली नेट प्रॉफिट तो जो हुआ है 15% के समथिंग, देन उसको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देना पड़ा, मतलब जो उसने 500 रुपए लिए थे उसको उस पे 50 रुपए देने पड़े, मतलब 50 रुपए इंटरेस्ट देने पड़ा, क्योंकि उसने 10% पे डेप्थ लिया था जो कि उसको पटाना पड़ेगा। अब पटाने के क्या मतलब है, जैसे कि ऊपर वाले में तो ये सपोज ये 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है, ये पैसा इसी का है, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, चाहे इसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो होगा इसको होगा। पर दूसरे केस में ऐसा नहीं है। अब इसने 500 रुपए तो अपने लगाए हैं, ये मान के चलो इसका बिजनेस लॉस हो जाता है सपोज, तो इसने 500 रुपए तो लगाए हैं और 500 रुपए कर्ज लिया है। अब इसका प्रॉफिट हो या ना हो, इसको फिर भी वो जो 500 का जो इसका इंटरेस्ट है वो इसको देना ही पड़ेगा, चाहे उसका लॉस हो या प्रॉफिट हो। ये चीजें कंपनी नहीं देखेगी, कोई भी कंपनी या कोई भी कंपनी में कोई भी पर्सन ये नहीं देखेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस, इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये वजह है कि लोग डेप्थ लेके, मतलब डेप्थ मतलब कर्ज लेकर अपने आरओई को बढ़ा लेते हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि किसी भी कंपनी में अगर आप देखो तो डेप्थ जरूर देख लीजिएगा कि उस कंपनी ने कहीं किसी से कर्ज तो नहीं ले रखा। तो आप ये चीज समझ गए हो। चलिए दोबारा ले चलते फिनोलॉजी पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये गए, इसने देखिए इसने कितना ले रखा है, इसे आप डेप्थ देखिए 98 करोड़ समथिंग इसने ले रखा है, और इसकी आरओई कितना है 22% समथिंग। तो ये जैसे कि आप कंपनी में ये जरूर देख लीजिएगा कि उस पे कहीं पे डेप्थ ना हो, क्योंकि अगर डेप्थ होगा तो इससे कोई फायदा नहीं। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है कि उस कंपनी ने किसी से कर्ज ले रखा है और वो कंपनी अपना चला रही है और अपना आरओई बढ़ा के दिखा रही है, क्योंकि लोगों को इसी तरह से झांसे में लिया जाता है, मतलब झांसे से मेरा मतलब है कि इसी तरह से लोगों को फंसाया जाता है ज्यादा आरओई दिखाकर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको आरओई के साथ साथ डेप्थ भी देखना है कि उस कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं। मोस्ट ऑफ दी कंपनी इसी तरह से डूब जाती है, क्योंकि वो अपना आरओई ग्रो करने के चक्कर में वो बहुत भारी डेप्थ ले लेती है, मतलब कर्ज ले लेती है दूसरों से, दूसरी कंपनी से या दूसरे किसी बैंक से, एनबीएफसी या बहुत सी जगह से। और वो क्या करती है, वो कंपनी लॉस में जाती है ना, उसकी सेल्स में जाती, और वो अपना कर्ज में ही डूबकर वो कंपनी खत्म हो जाती है। ऐसा ही बहुत सी कंपनियां आगे चल के डूब जाती हैं, जो कंपनियां बहुत भारी डेप्थ ले लेती हैं और आगे चल के डूब जाती हैं। अब देखिए जूडियो के केस में दिखाता हूँ। अब इसमें भी देखिए, जूडियो ने भी यहाँ पे कर्ज काफी ज्यादा रखा है, तो इस वजह से इसका आरओई भी इतना ज्यादा नहीं है। पर इसकी जो नेट मार्जिन है, नेट 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 प्रॉफिट मार्जिन लगभग 7% है। तो ये इसकी साथ के साथ एक और चीज आप जरूर देखिएगा कि नीचे जाके आप थोड़े रेशियो में जाओगे
तो रेशियो में देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी इसकी डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये बढ़ती ही जा रही है। तो इसके साथ साथ इसकी सेल भी है, इसने कर्ज तो लिया है लेकिन फिर भी उस कर्ज लेकर उस पर कमा रही है। अगर आप जैसे हो सपोज कोई कंपनी है, उसने डेप्थ भी ले रखा हो, उसका आरओई भी कम हो और उसने कर्ज भी और क्या कहते हैं उसकी सेल्स भी नहीं निकल रही है, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है उस कंपनी को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो इस बात का आप बेसिकली बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उस पे पहली बात तो कंपनी पे किसी पे डेप्थ ना हो, और हो तो साथ में थोड़ी बहुत से मतलब सेल्स अच्छी हो तो डेप्थ ठीक है, नहीं तो नहीं, वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह और भी आगे जानकारी के लिए जैसे कि मैं डे बाय डे नई वीडियोस लाता रहूंगा, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिलती रहे। और बाकी सारी जैसे कि चीजों की वैल्यू करने के लिए मैंने डे बाय डे वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप मेरी सारी सीरीज की वीडियोस देख लीजिए। यहाँ पे आप इजीली किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए फंडामेंटल्स एनालिसिस सीखना बहुत जरूरी है, तो वो आप इस सीरीज से मेरी सीख सकते हो, तो आप यहाँ से देख लीजिए। अब दूसरी बात, आजकल के टाइम में देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपनी स्टडीज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट में भी आना चाहते हैं, फाइनेंस की लाइन में आना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता कि वो कहीं से अर्न कर सके और अपनी अपने खर्च निकाल सके या कुछ भी। तो उसके लिए भी है ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, नेवी के नाम से आएगा, जो जहाँ पे लिखा होगा कि पार्ट टाइम वर्क के अकॉर्डिंग उस पर एरो बना होगा, वहां से आप जाइए, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे अपनी आईडी बनाइए, देन वहां से आप रेफर एंड अर्न करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल वर्क है, वहां पे आपको बस अपने आईडी बनानी है, देन आप इजीली अपने लिंक से दूसरे पर्सन का अकाउंट बनवाइए, उससे आपको क्या होगा, उसके आपको प्रॉफिट मिलेगा जो आपको पैसे वो ऐप देगा। तो ये एक इजी मेथड है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि आप इजीली यहाँ से पार्ट टाइम वर्क या सेकंड हैंड इनकम कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये चीज करके देखी है और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और मैं भी अपनी स्टूडेंट था जब, तो मैंने भी इसी को यूज किया था अपनी डेली लाइफ में, जो खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैंने अपने इसी से मैंने पार्ट टाइम वर्क करके अपनी अच्छी खासी अर्निंग की थी। तो आप भी जाइए और करिए और आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, डीमेट अकाउंट बनाने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके अपने डीमेट अकाउंट बना लीजिए और आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, अपना भी और अपने घर वालों का भी। चलिए बाय।